तो एक बार फिर आपका स्वागत है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब चैनल करते रहिए, करवाते रहिए। ठीक है, दोस्तों से। और जो एट क्लास वाले हो, 9th वाले हो, 10th वाले हो, कंपटीशन वाले हो, सबको आज देखिए हम लोग जो पढ़े थे आधुनिक आवर्त सारणी का हम 5 वीडियो चढ़ाए हैं। पांचों को ढंग से देख लेना है और समस्थानिक संभारिक के बारे में पूरा बताए हैं। तो आज हम सारा का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, सारा का ऑब्जेक्टिव हम बारी बारी से लिखते जाएंगे और आप लोग अपना जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं वो अपना उतार करके बना करके क्लास में आपको दिखा देना है। जितना ईमानदारी दिखाइएगा उतना अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आइए चलिए हम बारी बारी से चीजों को रखते हैं। ठीक है, चलिए पहला है सोडियम। पहला है सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? ऑप्शन है 11, बी में है 13, सी में है 21 और डी है 15। अब सबसे पहले आप लोग सोडियम के बारे में जानते होंगे। ठीक है, कि सोडियम का परमाणु संकेत क्या होता है? Na। और सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो नाइट्रियम। इसीलिए सूचित करते हैं Na से। ठीक है, तो बताइए आप लोग जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, क्योंकि 13 में होता है एल्युमिनियम, 21 में होता है अस्कैडियम और 15 में होता है फास्फोरस। आप लोग चारों ऑप्शन को हल करिएगा। ठीक है, जब भी बनाइएगा। हम 20 को ही पढ़ेंगे एक दिन में, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? सोडियम का 11। आगे लिखा हुआ है, आगे है क्लोरीन। आगे है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। 2, 7, 8। दूसरा 2, 8, 7। ये 2, 7, 8। सी में है 2, 8, 8। डी में है 7, 8, 2। तो चलिए, जब भी ऐसा से बनाने का था तो आपको हम बताए होंगे, एक जादुई संख्या बताए होंगे। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में जैसे कि फर्स्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये 7 ग्रहण कैले हैं, ये क्या हो गया? गलत। फर्स्ट में 2 है, फर्स्ट में 2 है, फर्स्ट में 2 है। ठीक है, और दूसरा भरेगा 8 से, लेकिन यहाँ 7 लिखा हुआ, यानी ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2, 8, 7, यानी क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या है 17, यानी 2, 8, 7। ये क्या है? सही है। अब बचा ये 2, 8, 8। बताइएगा 2, 8, 8 किसका है? आर्गन का है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 18। ये दोनों का क्रम गलती था और ये दोनों था, एक था क्लोरीन का और एक है आर्गन का। तो हमसे पूछा था क्या? क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 7। चलिए 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि किसी नहीं, लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक 20 वाले, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है?
चलिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है 2, 8, 10 ए। बी में लिखा हुआ है 2, 6, 8, 4। सी में लिखा हुआ है 2, 8, 8, 2 और डी में लिखा हुआ है 2, 10, 8। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 20 में, जब 20 का चर्चा चला तो जान लेंगे कि परमाणु क्रमांक 20 में कौन होता है, तो कैल्शियम होता है। जानना जरूरी है जब हल कर रहे हैं तो बोल रहे विन्यास पहला कक्षा में 2, ठीक है। देखिए सॉरी कक्षा नहीं होगा, फर्स्ट में 2 फिर 8 फिर 8 है, यानी कि पहला 2 रखेगा फिर 8 रखेगा फिर 8 रखेगा। जब 2 है फिर 8 है तो यहाँ 10 नहीं रखाएगा, ठीक है। फिर ये कम और ये ज्यादा हो ही नहीं सकता है कि सेकेंड भरे नहीं और थर्ड में इलेक्ट्रॉन चल जाए, ऐसा नहीं होगा। जब सेकेंड भरेगा तभी थर्ड में जाएगा, यानी ए भी नहीं होगा। अब बचा कितना, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कितना रख रहा है, 8 रख रहा है। क्षमता कितना है 8 का, तो 10 कभी नहीं रखेगा। तो बताइए कौन हो जाएगा 20 का। 2, 8, 8, 2 पहला रखेगा 2, दूसरा रखेगा 8, तीसरा रखेगा 8 और जो बचेगा दान कर देगा। बताइए हुआ। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, परमाणु संख्या होता है 20, तो विन्यास क्या हो जाएगा 2, 8, 8, 2। चलिए अगला क्या है, आगे देते हैं। इसमें लिखा हुआ है सोडियम परमाणु में, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, बी में है 2, सी में है 8 और डी में है 10। चलिए आइए सबसे पहले हम जानेंगे सोडियम का परमाणु संख्या क्या है। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, ठीक है। उसके बाद जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होता है 2, 8, 1। ये किस पे बनेगा, जादुई संख्या पे। 2, 8, 1 हो गया। अब हम लोग को जानना होगा कोर इलेक्ट्रॉन। सुनिए इसमें 2 का चर्चा करेंगे हम, कोर इलेक्ट्रॉन का और संयोजी इलेक्ट्रॉन का। तो सुनिए जो बाह्यतम कक्षा में जो सबसे बाहरी है वो कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी के अलावा जो भीतरी बच जाता है वो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ये कहला जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। बताइए कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आया कि सोडियम परमाणु का, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11। इसका विन्यास क्या होगा 2, 8, 1। तो बाहरी कक्षा वाला कहला जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन और भीतरी कक्षा वाला कहला जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें पूछ भी रहा था कोर इलेक्ट्रॉन, तो बताइए कितना हो जाएगा 8, 2, 10, ठीक है। इतना आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला इतना लिखे थे। आगे है एल्युमिनियम 13, 27 की एल्युमिनियम 13, 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। चलिए पहला क्या, ए, बी, सी और डी। देखिए क्या लिखा हुआ 2, 8, 2, 1, ठीक है। 2, 8, 3, फिर 2, 8, 1, 2, फिर आगे है 3, 8, 2। चलिए आइए अब इसमें देखिए जो ए लिखा हुआ है, पहले इसके बारे में जानिए कि ये जो एल्युमिनियम है इसका परमाणु संख्या कितना है 13। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है 13 और एल्युमिनियम का
परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 27। ठीक है, इसका मतलब हुआ पूरा। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जितना परमाणु संख्या है आप लोग को हम पढ़ाए होंगे, Z बराबर B बराबर E, जितना परमाणु संख्या यानी जितना परमाणविक संख्या उतने प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 13 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 13। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 3, हाँ या ना, 2 8 3। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग जादुई संख्या क्या पढ़े थे, 2 8 8 18 18 32 32। बात समझ में आया, क्योंकि पहला 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 2 लेगा, यहाँ 3 लिखा हुआ कट गया। फिर इसका ये सेल भरा भी नहीं, अगला में कैसे जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 8 3। चलिए अगला आगे है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी परमाणु के की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 8, सी नंबर में 18 और डी में है 16। अब आप बताइए बाह्यतम कक्षा में, कौन कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में, तो किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। आपको हम बताए, हम याद होगा शायद, 1 2 3, 1 2 3 वाले क्या कहलाते हैं, धातु। 4 वाले क्या कहलाते हैं, उपधातु। 5 6 7 वाले क्या कहलाते हैं, अधातु। और 8 वाले क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय गैस। अब बताइए कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे क्या है, अब आगे बताते हैं आपको। लिखा हुआ है एम सेल, इसी को लिख देता है कभी कभी कोष। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब बताइए एम सेल में, पहले हम लोग जानेंगे सेल के बारे में। सेल कितना होता है, तो सेल होता है KLMNOP Q। और सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। ये होता है संपूर्ण हाल। ठीक है, ऐसा है कि एम सेल में ऑप्शन देखिए और मार दिए। इसका ऑप्शन देखिए पहले क्या क्या है। ऑप्शन है 18, बी में है 2, सी में है 8 और डी में है 1। चलिए पहले जाते हैं सेल के बारे में। बोलिए सेल में कितना कितना सेल है, तो KLMNOP Q। इसका फॉर्मूला क्या है, तो 2n²। इसका देखिए सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। बताइए सेल नंबर m का पूछा है, बताइए m का कितना है, 3। तो बोलिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 और 9 दूना 18, यानी m सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है अधिकतम, तो 18 हो सकता है। चलिए आगे क्या है, आगे फिर सेम क्वेश्चन है। n सेल में अधिकतम, m सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है m सेल में। ऑप्शन क्या है, a में है 2, b में है 8, c में है 18 और d में है 32। चलिए आइए, अभी हम बताए थे कितना सेल होता है, 7 सेल, KLMNOP Q। अब पता है सेल में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, सेल में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। ठीक है, तो चलिए n सेल कितना नंबर में है, 4 नंबर में है।
क्या नंबर में है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 और दूनी कितना हो जाएगा 32। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी सेल में यानी किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, तो क्या होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। बताइए यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब इसको उतारिए। ठीक है, अब आइए 9 नंबर में। 9 नंबर में और भी क्वेश्चन लेते हैं हम। तो 9 नंबर में कोई और क्वेश्चन ढूंढते हैं जो कि परीक्षा में आया है या आगे आएगा भी। लिखा हुआ है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। चलिए ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन है ए में 8, बी में है 16, सी में है 18 और डी में है 36। देखिए सबसे पहले आप लोग को राइटिंग पता चल जाता होगा, नहीं पता चलता है तो बोलते ही हैं यदि परमाणु की तीसरी कक्षा यानी तीसरी सेल बाहरी है, यानी कि अंतिम में तीसरा कक्षा ही है। तीसरा कक्षा बोले तो के एल और एम हो सकता, चौथा पूछ सकता है, पांचवा पूछ सकता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा यानी 1, 2 और 3 यानी तीसरी कक्षा। अब किसी भी कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है 2n स्क्वायर, और तीसरी कक्षा है तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 दूना 18, 9 दूना 18। इसको चाहे तो हम यहाँ पर पांचवी कक्षा भी कर सकते हैं कि यदि किसी परमाणु की पांचवी कक्षा बाहरी कक्षा हो तो पांचवी कक्षा क्या हो जाएगा के एल एम एन ओ, यानी ये हुआ इनडायरेक्ट पूछना। अभी आपसे पूछा था एम में और एन में, तो डायरेक्ट एम एन देगा तो आप लोग को बनाना बड़ा आसान है, और इसमें थोड़ा सा तकलीफ होता है। तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा में आता कौन है तो एम आता है, तो एम हो गया 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18। अब हम यहाँ देते हैं क्वेश्चन पांचवी कक्षा। आप लोग जब बनाइएगा तो यह क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, कि पांचवी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो पांचवी कक्षा में आप किसी भी कक्षा में निकालते हैं 2n स्क्वायर, तो पांचवी कक्षा में हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 और फिर गुने 2 यानी 25 दूना 50, यानी पांचवी कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो कितना हो सकता है तो 50 हो सकता है। यानी डायरेक्ट नहीं पूछ करके इनडायरेक्ट पूछ देगा। चलिए अगला क्या है 10 नंबर। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन लाए आप लोग के लिए, ठीक है। आगे क्या है, आगे है किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट क्वेश्चन मिल तो जाए पहले एक बार। हाँ चलिए आगे है, आगे लिखा हुआ है कि KR 3686 तथा RV 3787 क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन में है सम इलेक्ट्रॉनिक, बी में है समभारिक और सी में है सम न्यूट्रॉनिक और डी में है समस्थानिक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। समभारिक जिसमें द्रव्यमान परमाणु
द्रव्यमान, बोले तो एक की संख्या क्या हो, बराबर हो। सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, और समस्थानिक, जिसमें परमाणु संख्या समान हो, बोले तो Z समान हो। चलिए आइए देखते हैं। इसका न तो परमाणु संख्या समान है, तो समस्थानिक नहीं होगा, ना सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन 36 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 37 इसमें है, यानी ये भी नहीं होगा, तो समस्थानिक भी नहीं होगा। दो जो छट गया। देखिए इसका भार है 86 और इसका द्रव्यमान है 87, यानी एगो का भार है 86 और एगो का भार है 87, यानी बराबर नहीं है, यानी समभारिक भी नहीं होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक कब होता, जब दोनों में 36-36 होता तब, क्योंकि जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन का भी संख्या, ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और समस्थानिक भी नहीं होगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या समान नहीं है, एक का है 36 और एक का है 37। अब बच गया कौन, सम न्यूट्रॉनिक। तो हम लोग अखियां मूंद करके मार देंगे सम न्यूट्रॉनिक, लेकिन हल तो करना बनता है ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालना बताए थे, ऊपर माइनस नीचे। बोले तो परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। बताइए 86 में से 36 गया तो कितना बचा, 50। फिर देखिए इधर क्या बचा, 87 में से कितना गया, 37, तो बताइए कितना होगा, 50। अब देखिए दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, जब दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो क्या कहला जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, चलिए आइए आगे है 11 नंबर में। 11 नंबर में हम लिख के देते हैं, फिर आपको टेंशन नहीं होगा। आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 तथा कैल्शियम 2040, कैल्शियम 2040 है, 2040 है। पहला ऑप्शन देते हैं, पहला है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। बी नंबर है समभारिक। सी नंबर है सम न्यूट्रॉनिक, और डी नंबर है समस्थानिक। अभी आपको बताए थे समस्थानिक जिसमें परमाणु संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समभारिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, और सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। चलिए पहला सम इलेक्ट्रॉनिक क्या हो सकता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन, कभी नहीं होगा। एक में 18, एक में 19 और एक में 20, कभी नहीं होगा। अगला है समभारिक जिसमें भार बराबर हो, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। चलिए हो गया। अब आगे आता है सम न्यूट्रॉनिक, ये भी निकाल के देख लेते हैं। 40 में से 18 गया तो बचेगा 22, 40 में से 19 गया तो बचेगा 21, और 40 में से 20 गया तो बचेगा 20। बोले देखिए चेक कर लेते हैं, 40 में से 18 गया तो 22, 40 में से 19 गया तो 21, और 40 में से 20 गया तो 20। क्या सब में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, नहीं, तो सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं होगा। अब बचा समस्थानिक, इसका परमाणु संख्या बराबर हो, नहीं, कभी नहीं है। एक का 18 है, एक का 19 है और एक का 20 है, तो बताइए क्या हो जाएगा, समभारिक। चलिए एक और क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, आगे है कि कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन हम यहाँ हटा देते हैं, ठीक है, 12 में। ठीक है, लिखा हुआ है कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 2 और चौथा है 4। बताइए, आपको हम बताए थे जब समस्थानिक पढ़ा रहे थे तो बताइए कि कार्बन का कितना समस्थानिक होता है, तो कितना होता है, 3। और कोई पूछे कौन कौन होता है तो C6 12, C6 13 और C6 14। ठीक है, चलिए 12 को उतारिए, हम और 3-4 क्वेश्चन और लाएंगे। ठीक है, चलिए
3 क्वेश्चन और लाए, ठीक है। आइए, इसमें लिखा हुआ है क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, ठीक है। ये दर्शाता है परमाणु संख्या, ये दर्शाता है परमाणु संख्या और ये दर्शाता है परमाणु भार। बताइए, इसमें दोनों का परमाणु संख्या समान है, दोनों का परमाणु संख्या समान है और दोनों का परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। तो बताइए क्या बोलेंगे, समस्थानिक। क्योंकि संभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। संभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान। इस पे जेड से कर, ये है समावयवी जिसका अणुसूत्र एक हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं, समावयवी। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बताइए, दोनों का परमाणु संख्या समान है और परमाणु भार अलग अलग है, तो क्या कहला जाएगा, समस्थानिक। आगे लिखा हुआ हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है। बताइए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, H11। ऐसे में दिए मार्ग में छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा प्रॉपर, H11, H12 और H13। हो सके तो तीनों का नाम भी लिख लीजिए, प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और तीसरा कौन सी, ट्राइटियम, ट्राइटियम। बताइए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3 समस्थानिक। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। चलिए अगला, अगला है लिथियम 3-7, बेरिलियम 4-8। क्या, देखिए दोनों का परमाणु संख्या अलग अलग है, दोनों का परमाणु संख्या अलग अलग है और दोनों का परमाणु भार भी अलग अलग है। लेकिन ऑप्शन क्या लिखा हो, आइसोटोप। बताइए, आइसोटोप किसको बोलते हैं, तो समस्थानिक को। किसको बोलते हैं, समस्थानिक को। आइसोबार किसको बोलते हैं, तो समभारिक के। आइसोटोन किसको बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक के। ऐसे बता सकता है आपको। और आइसोमर किसको बोलते होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक को। क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक को, ठीक है। अब बताइए, इसका परमाणु संख्या समान नहीं है, यानी समस्थानिक नहीं होगा, यानी आइसोटोप नहीं होगा। इसका परमाणु भार अलग अलग है, यानी आइसोबार भी नहीं होगा। अब जब परमाणु संख्या अलग अलग है तो सम इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होगा। अब बचा क्या, सम न्यूट्रॉनिक, बोले तो आइसोटोन, आइसोटोन, आइसोटोन। आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक, आइसोबार समभारिक, आइसोटोप समस्थानिक। चलते हैं, देखते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के देखते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 - 3, 7 - 3 बराबर कितना, 4, और 8 - 4, 8 - 4 बराबर कितना, 4। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो क्या कहला जाएगा, आइसोटोन, ठीक है। जो भी कोचिंग में आते हैं सारा का सारा बना लीजिएगा, ठीक है।